हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, 16 की चैप्टर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज। मतलब कि जो हमने चैप्टर 16 में पढ़ा हमने उसको रिवाइज करना है। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। जो सही है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अ फिगर हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ अ फिगर क्या होता है। मीन्स द रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज फिगर। यानी एरिया ऑफ फिगर क्या होता है कि हम उस यानी कि जो क्लोज फिगर्स होते हैं, जो बाउंडिंग लाइन से इनक्लोज होती है, ठीक है, उसका एरिया, उस रीजन का एरिया। तो ये क्या वही होता है। तो हाँ वही होता है। तो ये क्या बात कर रहा है, बेसिकली सही बात कर रहा है। ये हो जाता है हमारे पास ट्रू। सेकंड पे आता है हमारे सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। ठीक है, सिमिलर फिगर्स में हमारे पास ट्राइंगल्स के एंगल्स तो सेम होते हैं लेकिन उसकी साइज़ प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, उसकी साइज़ प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक ट्राइंगल बड़ी हो सकती है, एक ट्राइंगल छोटी हो सकती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है और एक फिगर है हमारे पास। लेट्स सपोज ये हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, इनमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, इनके एंगल सेम है, ये सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन हम देखें तो बेस भी इसकी इससे छोटी है, इस ट्राइंगल की, और एल्टीट्यूड भी इसका छोटा है। तो ये वाला शॉर्ट है और ये वाला लॉन्ग है। तो सिमिलर फिगर्स का एरिया सेम नहीं होगा। तो ठीक है, सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया, तो ये बात गलत कर रहा है। सिमिलर फिगर्स का एरिया सेम नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या बात कर रहा है, फॉल्स। आगे से हमारे पास क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया सेम होता है। यानी हमारे पास जो दो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी उनमें हमारे पास 1 to 1 कॉरस्पोंडेंस है, यानी उसकी साइड्स भी सेम है और एंगल्स भी सेम है, साइड्स की लेंथ भी सेम है, तो उसका एरिया जो है वो सेम होगा। तो सही बात है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया सेम होता है। ठीक है, आगे से हम जाते हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर। नहीं, बल्कि वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर डिवाइड करते थे ना। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर डिवाइड करते थे, और ये क्या कह रहा है, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कह रहा है, फॉल्स, गलत बात कर रहा है। आगे से हमारे पास है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। यानी कि हमारे पास ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स है, उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, यानी लाइन ड्रॉन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। तो ये क्या बात है कि सही कर रहा है। आगे से हमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, उसका एरिया किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, यानी कि उस पैरेललोग्राम की बेस और हाइट की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये क्या बात कर रहा है, बेसिकली ये हमारे पास बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। तो ये ट्रू हो जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ठीक है, आगे से हमें क्या कहते हैं, हमने क्या कहना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिगर्स, ये हमें फिगर्स दी हुई है, इनके एरियाज फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट फिगर है, हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। बच्चे हमने लिखना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है। ठीक है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास एरिया क्या होता है, हमारे पास ये यानी रेक्टेंगल है तो इसका विड्थ और लेंथ होते हैं। ठीक है, एरिया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ पे कह सकते हैं। विड्थ इसकी क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 60 टाइम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमने ये स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। हमने लिखना है इसको, एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाता है इसकी जो मेजर ऑफ साइड है उसका स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर कह लें या वेट का स्क्वायर कह लें। मैं लेंथ का स्क्वायर कह रही हूँ, यानी लेंथ का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास, लेंथ हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे से हमारे पास ये थर्ड फिगर है,
इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमने बेस और मल्टीप्लाई बाय इसका एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हमारे पास एल्टीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास एरिया इसका क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस हमारे पास क्या हो जाती है 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमारे पास क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 4 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे से हमारे पास बचा आ जाता है, ये हमारे पास इसके 4 ट्राइंगल आ जाते हैं, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, हमारे पास इसका एरिया क्या हो जाता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसका होगा हाफ 1/2 हमारे पास हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस और साथ हमारे पास हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो हम एल्टीट्यूड में लिख रही हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, बेस हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर और हाइट एल्टीट्यूड इसका है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 2 1 टाइम्स 2 2 8 टाइम्स, तो 8 10 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास इसका एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 2। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें ये 4 टर्म्स दी हुई है, हमने इनकी डेफिनेशन करनी है, यानी इफ एरिया फिगर, फिर ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन और एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। हम जाते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। यानी एरिया ऑफ अ फिगर क्या होता है, द रीजन एनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। जो रीजन हम बाउंडिंग लाइंस, यानी कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है वैसे, ठीक है, ये बाउंडिंग लाइंस है और इसके बीच का हिस्सा और जो ये जो लाइंस है ये टोटल मिला के ये हमारे पास क्या हो जाता है एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ट्रायंगुलर रीजन हमारे पास कौन सा होता है कि जो हमारे पास बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, और हमारे पास ट्रायंगल जो 3 साइडेड फिगर और ट्रायंगल और उसका इंटीरियर जो होता है वो हमारे पास होता है ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से मुराद होती है एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है वो और उसका इंटीरियर, उसके बीच जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सब केस में आते हैं रेक्टेंगुलर रीजन में आते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है कि इनका ये रेक्टेंगल भी और उसके बीच में भी जो पॉइंट्स आते हैं वो सब केस में आते हैं रेक्टेंगुलर रीजन में आते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हम अगर ट्राइंगल है, ठीक है, हम उसकी एक साइड को बेस लेते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, यानी कि हम एक साइड को से बेस लेते हैं और हम उस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो वर्टेक्स से अपोजिट होता है, तो फिर हम कह देते हैं उससे एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जैसे हम करते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, हम इसके एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं बेस की तरफ, यानी इसकी हाइट या एल्टीट्यूड क्या होगी, हम इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं इसकी बेस पर, यानी इसके वर्टेक्स से इसकी बेस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली हमारे पास एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके साथ ही होते हैं हमारे पास, हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी क्या, उसके हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन थे, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसको स्टार्ट किया और ये इस पर हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन एंड किया, और हमारे पास ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया इसका सॉल्व, और फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ डेफिनेशन दी हुई थी बच्चे, तो वो हमने स्टडी किया। इसके साथ होती है हमारी वीडियो एक्सरसाइज 69। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।